बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान उर्फ सल्लू भाई, जिनका किसी बॉलीवुड मूवी में होना उस मूवी के हिट होने की लगभग गारंटी समझी जाती है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बर्थ चार्ट को बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस करेंगे कि किन योगों ने उनको इतना नेम फेम, इतनी सफलता प्रदान की, किन योगों की वजह से मल्टीपल अफेयर्स होने के बाद भी वो आज तक भी सिंगल हैं, और किन योगों की वजह से वो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। आप जो बोर्ड पर ये बर्थ चार्ट देख रहे हैं, मेष लग्न का बर्थ चार्ट है, ये सलमान खान का बर्थ चार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं कि किन योगों की वजह से वो इतनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के हैं कि 56 की एज होने के बाद भी आज भी उनके पीछे लड़कियां पागल हैं कि सलमान खान उनसे शादी कर लें, सलमान खान उनको ऑटोग्राफ दे दें। खैर, सबके साथ ऐसा नहीं होता भाई, ये सलमान खान के साथ ही हो सकता है। आप इसे पैसे का जादू कह सकते हैं या पर्सनालिटी का जादू कह सकते हैं। सलमान खान बहुत ही अच्छी लुक वाली बॉडी के मालिक हैं, और उसके क्या योग है सबसे पहले इस कुंडली में वही डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, जिसमें कि मैंने आपसे कहा था, कुछ योग बताए थे जो कि किसी मेल चार्ट में मिलने पर वो पर्सन बॉडी बिल्डर हो सकता है, उसकी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, मसल्स मैन्स आप ऐसे इंसान को कह सकते हैं। वो योग था जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु के ऊपर मंगल और राहु का प्रभाव होता है, तो ऐसा व्यक्ति जिम एक्टिविटीज में, बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा एक्टिव पाया जाता है। और अगर वहां पर शुक्र का भी प्रभाव आ जाए तो उसकी बॉडी बहुत ही तराशी हुई, बहुत ही सुंदर नजर आती है। अगर आप इस कुंडली में देखेंगे, इस कुंडली में गुरु मिथुन राशि में बैठा है, और मिथुन राशि में बैठकर गुरु वक्री है। वक्री होकर गुरु राहु का प्रभाव लेता है, तो यहां पर आप कह सकते हैं गुरु और राहु का योग बन गया है। अब नाड़ी ज्योतिष के नियमों के हिसाब से मैं कुंडली एनालिसिस कर रहा हूं, तो आप देखेंगे राहु के त्रिकोण में शुक्र बैठा है और मंगल बैठा है, तो यहां पर जो योग बना गुरु, राहु, मंगल और शुक्र, तो गुरु के ऊपर राहु और मंगल का प्रभाव आने से सीधा सा कहा जा सकता है कि इंसान एक बॉडी बिल्डर है, या फिर इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जिसमें कि वो अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा प्यार करता है या बॉडी के साथ बहुत ज्यादा वर्क करता है। अब शुक्र का प्रभाव भी है, तो अट्रैक्टिव बॉडी यहां पर बन रही है। तो ये एक रीजन है कि वो अक्सर हर मूवी में अपनी शर्ट उतारते हुए नजर आते हैं, उसके ऊपर काफी सीढ़ियां बसती हैं और उसके पीछे काफी लड़की पागल होती हैं, और लड़के भी अक्सर सलमान खान को देखकर बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि मंगल और राहु का योग बॉडी को कई बार एक्सपेंड कर देता है। अब बॉडी में एक्सपेंड होगी तो डोले शोले दिखेंगे। खैर, अब बात करते हैं कि अक्सर ये विवादों में क्यों घिरे रहते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ इनका झगड़ा होता रहता है। हालांकि काफी चैरिटी वगैरह भी करते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कभी विवेक ओबराय से, किसी ना किसी से इस तरह के उनके विवाद हैं, जिसमें कि अक्सर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद कोर्ट केसेस वगैरह तो आपको सब पता ही है। देखिएगा, जब गुरु के ऊपर मंगल का प्रभाव आता है, लगन के ऊपर जब मंगल का प्रभाव आता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा एरोगेंट होता है। उसके अंदर एक थिंकिंग होती है, आई एम सुपीरियर, आई एम द बेस्ट। और ऐसा इंसान कई बार दूसरे की सुनता नहीं, उसके लिए जो उसने कह दिया वो सही है, जो उसको फॉलो कर रहा है वो इंसान बहुत अच्छा है, और जो उसको नहीं मान रहा, जो उसको फॉलो नहीं कर रहा, वो इस दुनिया में गलत इंसान है, और वहां पर उसकी नहीं बनती। और ऐसे में अगर राहु का प्रभाव भी आ जाए तो ये एक्सट्रीम लेवल पर एंगर हो जाता है। ऐसे लोग अपने एंगर में आके कब क्या कर दें, किसको अब्यूज कर दें, किसको मार दें, पीट दें, कुछ पता नहीं चलता। तो इस कुंडली में आप देखेंगे जो योग गुरु राहु मंगल का इनको बहुत ही अच्छी बॉडी दे रहा है, वही इनको इस तरह की नेचर का बना रहा है कि अक्सर ये विवादों में घिरे रहते हैं अपने स्वभाव की वजह से। हालांकि बहुत ज़्यादा चैरिटी भी करते हैं, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इस कुंडली में शनि और चंद्र का योग बन रहा है। अब शनि और चंद्र का योग बन रहा है, तो इसी से आगे बात करते हैं कि इन योगों की वजह से ये इतने फेमस हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो लग्नेश केंद्र में बैठा है, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। उसके बाद लग्नेश यहाँ पर रोचक योग बना रहा है, क्योंकि मंगल अपनी उच्च राशि में और केंद्र में बैठा है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई लग्नेश में इतनी पावर है कि वो इनको इनके जीवन का हर सुख, हर नेम फेम देने में सक्षम है। और दसम भाव में बैठा है, तो दसम भाव आपके नेम फेम का होता है, और लग्नेश जब दसम भाव में बैठेगा तो सीधी सी बात है
कि आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम देगा। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में शनि और चंद्र का योग है। बहुत सारे विद्वान कहते हैं भाई शनि चंद्र का योग जो है कारोबार में सफलता नहीं देता, शनि चंद्र का योग है तो इंसान भटकता रहता है। मगर आप देखिएगा इस कुंडली में शनि चंद्र का योग है जो कि अकेला अपने आप में इनको बहुत ज़्यादा सफलता प्रदान करने में सक्षम है। आप कितनी भी कुंडली उठाकर देख लीजिएगा जहां पर शनि चंद्र का योग होगा, ऐसे इंसान अपने प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे शनि चंद्र के योग पर गुरु का भी प्रभाव है। अब शनि चंद्र के योग पर गुरु का प्रभाव है तो शनि को अपने आप में एक बूस्ट मिल गया। मैंने हमेशा से आपसे कहा कि नाड़ी ज्योतिष का एक नियम है कि जब तक कुंडली में कर्म धर्म योग नहीं होगा तब तक आपको आपके प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। तो शनि चंद्र और गुरु का योग, इसे नाड़ी ज्योतिष में गुरु गंगाधर योग कहा गया है। तो अपने आप में ये योग भी इस कुंडली में प्रोफेशनल सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद लग्नेश का इतनी अच्छी स्थिति में बैठना ये भी अपने आप में पूरी तरह से पर्याप्त है, क्योंकि कुंडली में कितने अच्छे योग बन रहे हों मगर लग्नेश अगर पावर में नहीं है तो व्यक्ति उस कुंडली के किसी भी योग को भोग नहीं सकता। और इस कुंडली में क्योंकि लग्नेश पावर में है तो ये सब कुछ भोग पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि किन योगों ने मल्टीपल अफेयर्स होने के बाद भी इनको शादी नहीं दी। सबसे पहले मल्टीपल अफेयर्स के योग की बात कर लेंगे और फिर बात कर लेंगे कि किन योगों की वजह से शादी नहीं हुई। देखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति की मैरिड लाइफ को एनालिसिस करना हो तो ज्योतिष का नियम है उसके प्रथम और सप्तम भाव को एनालिसिस करना होता है। फर्स्ट हाउस जातक खुद होता है और सेवेंथ हाउस उसका स्पाउस होता है। उसके बाद नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि मंगल और शुक्र को देखना होता है, क्योंकि मंगल किसी भी कुंडली में पति का कारक। अब मेल चार्ट है तो यानी कि खुद सलमान खान, क्योंकि पति बनेंगे विवाह के बाद। हालांकि जीव कारक ग्रह तो गुरु है मगर आपको पति को देखना है, पौरुष शक्ति को देखना है तो मंगल को देखना पड़ेगा। और उसके बाद शुक्र को देखना होता है जो कि पत्नी कारक ग्रह है। इन पर आने वाले प्रभाव आपको बता देंगे कि इस इंसान की मैरिड लाइफ कैसी होगी, इसका विवाह कब होगा कि नहीं होगा। अब आप देखेंगे इस कुंडली में प्रथम और सप्तम भाव इनके स्वामी मंगल और शुक्र ही हैं। और नाड़ी ज्योतिष का जो नियम है मंगल और शुक्र को देखना होता है, वो भी इस कुंडली में मंगल और शुक्र हैं। नैसर्गिक और तत्कालिक पति पत्नी के कारक मंगल और शुक्र हैं। अब इन पर किस तरह के प्रभाव है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे इस कुंडली में मंगल के त्रिकोण में राहु बैठा है और मंगल के त्रिकोण में राहु बैठे, मंगल के साथ युति में राहु बैठे, पुरुष का चार्ट हो या महिला का चार्ट हो, वहां पर मैरिड लाइफ रिलेटेड इशू देता ही देता है। अब आप कहेंगे कि भाई मंगल और राहु की युति, मंगल और राहु के त्रिकोण संबंध वाले तो लाखों चार्ट होंगे, क्या सबकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। उसके लिए आपको देखनी होती है प्लैनेट्स की डिग्री। आप देखेंगे यहां पर मंगल 9 डिग्री का है, राहु 9 डिग्री का है। आप देखेंगे दोनों नवमांश में युति करेंगे। जब मंगल और राहु जैसे प्लैनेट एक ही डिग्री पर आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि मंगल के जो स्ट्रेंथ है या मंगल के जो कारक तत्व हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की वीकनेस को पैदा करेंगे। अब यहां पर क्योंकि लग्नेश होकर मंगल उच्च की स्थिति में बैठा है तो आप कह सकते हैं कि फिजिकली तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है मगर मैरिड लाइफ में इशू दे रहा है। उसके और भी रीजन है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पत्नी कारक ग्रह है शुक्र, शुक्र की स्ट्रेंथ को आपको देखना होगा। अब शुक्र की अगर आप स्थिति देखेंगे तो शुक्र बैठा है पापकर्तरी योग में, इधर मंगल बैठ गया 9 डिग्री का, आगे 18 डिग्री का शुक्र है, फिर आगे बैठ गया चंद्र और शनि। शनि हालांकि शुक्र का मित्र है मगर चंद्र शुक्र का शत्रु है और शनि नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह कहा जाता है। तो यहां पर शुक्र की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम हो गई। अब उसके बाद नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जब भी आपको विवाह के मैटर्स को देखना हो और राहु केतु का प्रभाव मंगल शुक्र पर आ रहा हो तो आप एक बार डिग्री से उस चीज को देखिएगा कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, किसी तरह का मंगल और शुक्र के बीच में कोई पाप ग्रह प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा। अब आप देखेंगे यहां पर जो योग बनता है डिग्री से, मंगल 9 डिग्री, राहु 9 डिग्री और शुक्र 18 डिग्री, यानी कि मंगल और शुक्र के बीच में राहु बैठा है
और राहु की एक नेचर होती है, वो कभी भी मंगल को शुक्र के साथ एंजॉय करने नहीं देता। शुक्र यानी कि आपकी पत्नी दुनिया भर की लड़कियों के साथ आपके मल्टीपल अफेयर्स करा देगा, मगर वाइफ के साथ एंजॉय नहीं करने देगा। अगर ऐसे लोगों की शादी होती भी है तो कहीं ना कहीं उनकी मैरिड लाइफ में इशू होंगे, डाइवोर्स हो जाएगा, वाइफ के साथ इशू रहेंगे, मगर दुनिया भर की औरतों के साथ उनके रिलेशंस रहेंगे। अब यही योग आपको मल्टीपल अफेयर्स भी दे रहा है, मल्टीपल गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन दे रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटीज दे रहा है, क्योंकि मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव आ गया 9 डिग्री से। और राहु मंगल जो पौरुष तत्व है उसके ऊपर अपना जब नेगेटिव इन्फ्लुएंस देगा तो ऐसा इंसान कोशिश करेगा कि भाई मैं अपनी पौरुष शक्ति का बहुत ज्यादा यूज करूं, अलग अलग लड़कियों के साथ रिलेशन बनाऊं। सिड्यूस करने वाला योग भी अलग अलग गर्ल्स को यहां पर बनता है। हालांकि मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं एक ज्योतिष का नियम आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब कुंडली में मंगल, शुक्र और राहु इस तरह की कंडीशन में बैठे होते हैं तो ऐसा इंसान कई बार फीमेल्स के लिए एब्यूजिंग लैंग्वेज का, या फिर आप खुद से लगा लीजिएगा, कभी पता चले भाई कोई भड़क गया मेरे ऊपर, सलमान खान का फैन, कि आपने ऐसा कह दिया। खैर, तो ये सारे योग हैं जो कि इनको शादी नहीं करने दे रहे हैं। और उसके बाद अगर प्रोग्रेशन का यूज करेंगे तो आप देखेंगे मंगल और शुक्र अपने प्रोग्रेशन में बहुत ज्यादा वीक हैं, जिस वजह से मैरिड लाइफ रिलेटेड सुख नहीं दे रहे हैं। हो सकता है इनकी शादी हुई भी हो, क्योंकि जिस तरह के योग यहाँ पर हैं, नीचे अष्टम भाव में बुध और केतु का योग बन रहा है, उस पर गुरु की दृष्टि है, तो ऐसे में कई बार बहुत ज्यादा देखा गया है कि ऐसा इंसान कोर्ट मैरिज कर लेता है, उसके बाद किसी तरह का इनका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया हो, या फिर दुनिया से इन्होंने छुपा कर रखा हो, जो भी कंडीशन है, मैं उसको नहीं कह सकता, मैं एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस कर रहा हूं। तो वहां पर एक शादी के योग तो बनते हैं, मगर शादी मैरिड लाइफ को एंजॉय करने के योग नहीं बनते। आप पब्लिकली शादी करेंगे, उसके बाद कोई डाइवोर्स हो जाएगा, या फिर छुपा कर रखा हो इन्होंने, व्हाट एवर, वो आप देख लीजिएगा। मगर मेरा काम है एस्ट्रोलॉजिकल योगों को एनालिसिस करना, वो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।